3D में समतल, इस एक्सरसाइज से एक 5 नंबर का क्वेश्चन श्योर होता है। तो पहले इसमें समतल का व्यापक समीकरण का इसी को ही बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो समतल का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी समतल पर अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो होता है। मतलब समतल, अगर ये कोई समतल है, समतल का मतलब होता है जैसे ये पेज हो गया, ये समतल में आएगा। तो समतल पे वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री पर हो, उसका डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी। फिर दूसरे पॉइंट पर समतल का समीकरण अगर ज्ञात करना रहे, यदि समतल बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाए तथा समतल के अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो। मतलब कुछ इस तरह, ये कोई प्लेन हुआ, इस पर कहीं भी एक बिंदु आप ले लो x1 y1 z1, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब जिसको अभिलंब बोलते हैं, उसका डायरेक्शन रेशियो दिया है ए बी सी। तब इसका समीकरण निकालना रहेगा। तो समतल का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। आगे 3 बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अगर बिंदु x1 y1 z1 किसी प्लेन पर स्थित है, इस तरह, अगर इस पर कोई 3 पॉइंट इस तरह दिया जाए x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2 और तीसरा x3 y3 z3 हो, तो इन तीनों बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा डिटर्मिनेंट में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होता है।
फिर इसके बाद आता है समतल का लंबरूपी समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दैट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन in the नॉर्मल फॉर्म। यानी कोई प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कहेगा लंब रूप में परिवर्तित करिए। अगर ये कह दिया जाए समतल का समीकरण यानी इस जर्नल फॉर्म में तो ये रहेगा। इस तरह अगर कोई समीकरण दिया रहे प्लेन का और कहेगा इसे अभिलंब रूप में कन्वर्ट करो यानी नॉर्मल फॉर्म में, तो इसके लिए सबसे पहले एक्स, वाई और जेड का जो भी कोफिशिएंट रहेगा यानी गुणांक, उसके स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट में करके सब में डिवाइड करेंगे। यानी अंडर रूट में ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सब में भाग दिया जाएगा। प्लस सी जेड अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी तो यहाँ पे a अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को l लिखा जाएगा, क्योंकि l का मान ही होता है। ये यम, ये एन जेड, और इसको उस साइड ले जाकर इस साइड ले जाके p, जहाँ p इज इक्वल टू यानी ये इसके बराबर p लिखे हैं, इज इक्वल टू मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से समतल की लंबवत दूरी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन प्लेन है। ये कहने का मतलब ये कि नॉर्मल फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन में, मतलब प्लेन समतल के समीकरण में अभिलंब रूप में एक्स वाई का गुणांक जो होता है वो उसके अभिलंब का डायरेक्शन कोसाइन होता है, और जर्नल फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। बस यही दोनों में अंतर है। आगे अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अंतःखंड रूप के लिए होता है यदि समतल अक्षों को, मतलब एक्स वाई जेड अक्षों को क्रमशः ए बी सी का अंतःखंड काटे, तो समतल का समीकरण, ये मतलब इस तरह कुछ है।
अगर ये एक्स वाई और ये जेड है, ये कोई प्लेन है इस तरह। कहने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे ए यानी ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, और अगर ये सी है तो समतल का समीकरण हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अगला पॉइंट, समतल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के समांतर, मतलब एक समतल दिया है इतना, कह रहा है इसके समांतर समतल का समीकरण। तो इसके समांतर समतल का समीकरण के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यानी इतना तो सेम रहेगा। अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो इतना तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे डी की जगह कुछ और हो जाता है, केवल कांस्टेंट वाला टर्म्स बदलेगा, बाकी सब सेम होगा। फिर आगे, दो समतलों a1x b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद, मतलब दो प्लेन ये और एक ये है, इनके इंटरसेक्टिंग, मतलब इनके इंटरसेक्ट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये हो जाएगा a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस ये लेमडा, मतलब ये कोई कांस्टेंट है जिसका मान निकाला जाएगा बाद में, a2x b2y c2z प्लस d2, मतलब दोनों समतल के समीकरणों को लेमडा लगा के जोड़ देते हैं। आगे, दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। के बीच का कोण, इसमें यदि समतल a1 b1y c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2z प्लस d इज इक्वल टू 0 के बीच का कोण थीटा हो, तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसमें नोट में फर्स्ट, यदि समतल लंबवत हो, पहला
मतलब दो प्लेन परपेंडिकुलर हों। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है यानी थीटा 90, यहाँ जब थीटा 90 करेंगे तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन। दूसरा, यदि समांतर हो तो A1 A2 मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आगे एक रेखा और समतल के बीच का कोण। रेखा और समतल के बीच का कोण इसमें पहले यदि समतल A1x B1y C1z प्लस T1 इज इक्वल टू 0 तथा रेखा x माइनस x1 अपॉन में A2 y माइनस y1 अपॉन में B2 z माइनस z1 अपॉन में C2 के बीच का कोण थीटा हो तो बीच का कोण वही होता है जैसे यहाँ पे कास था, तो एक दो समतल के बीच के लिए कास होता है और एक लाइन और एक समतल के लिए यहाँ पे बस साइन हो जाएगा और कुछ नहीं। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन पूरा वही चीज़ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू दूसरे अंडर रूट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। आगे बाह्य बिंदु तथा समतल के बीच की लंबवत दूरी, मतलब बिंदु x1 y1 z1 तथा समतल ax by cz प्लस t इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी, यानी इस तरह कोई समतल अगर ये रहे, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1 z1, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अगर ये p हो, स्मॉल p मान लें ये डिस्टेंस, और इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 हो, तो p की वैल्यू हो जाएगी जिस तरह 2D में लाइन के लिए निकालते हैं उसी तरह यहाँ भी, मतलब x y z का मान ये रख देंगे। अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब आगे दो समांतर समतलों के बीच की दूरी,
यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू यहाँ 1 के बीच की दूरी। दो समतल अगर समांतर रहता है तभी उनके बीच की दूरी निकल पाती है। तो दो समतल अगर समांतर हैं तो एक्स वाई जेड का जो गुणांक रहेगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ भी ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी। अगर किसी में कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसको कॉमन लेके बराबर किया जाएगा। ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू D1 माइनस D2 मॉड में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस प्लेन में इतना ही पढ़ना था।